नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम हरि गुरु भाई इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच एक शिव चर्चा के जिज्ञासा कि शिव चर्चा कब प्रारंभ हुआ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी भाई बहन को ये बताना चाहता हूँ, ये जनाना चाहता हूँ कि शिव चर्चा कब से प्रारंभ हुआ। तो देखिए, इस संसार में करोड़ों लोग हैं, कोटों लोग हैं, लेकिन सब मनुष्य को, सब मानव को भगवान दर्शन नहीं देते। कोई लाखों में, कोई करोड़ों में कोई एक महामानव होते हैं जो साधना करके, तपस्या करके और परमात्मा को प्रसन्न करके उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। तो ऐसी ही इसी अग्रगण्य में से एक हम सभी मानवों में महामानव, हम सभी भाई बहनों के आदरणीय और पूजनीय साहेब हरिनानंद भाई जी थे, जो कठिन परिश्रम करके, अथक प्रयास करके 14 वर्ष श्मशान घाट में जा कर के तपस्या की उन्होंने शिव गुरु का। और जब तपस्या पूरा हुआ तब हमारे साहेब भैया को शिव गुरु ने 1974 में 2 बजे भोर में श्मशान घाट में दर्शन दिए। और जब साहेब भैया को हमारे शिव गुरु ने दर्शन दिए तो उनको दर्शन के फलस्वरूप वरदान के रूप में 3 सूत्र का ज्ञान दिए थे। तो हमारे साहेब भैया ने 3 सूत्र का ज्ञान शिव गुरु से लेकर के, और वह मन ही मन गुप्त रूप में रह गए, क्योंकि हमारे साहेब भैया कभी किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 14 ठगी से ठगा चुके थे, निराश हो चुके थे। उनके मन में एक ही भावना थी कि हमको चमत्कार करना है। तो साहेब भैया ने श्मशान घाट से लौट करके अपना दैनिक जीवन जीने लगे और इस 3 सूत्र के ज्ञान को, 3 सूत्र के संदेश को उन्होंने 8 वर्ष तक गुप्त रखे, किसी को नहीं बताए। अपना दैनिक जीवन जैसे जीते हैं अपना जीते रह गए। 8 वर्ष तक मन ही मन उनके मन में यह चल रहा था कि आखिर जो शिव गुरु दर्शन दिए थे, या वो शिव गुरु ही थे या कोई भूत प्रेत मनुष्य देवा वगैरह वगैरह कुछ थे। यही उधेर बुन में उनको 8 वर्ष बीत गए, लेकिन 1974 में उनको 3 सूत्र की प्राप्ति हुई थी। और 8 वर्ष बाद यानी कि 1982 में जाकर के हमारे साहेब भैया को यह अनुभव हुआ, ये एहसास हुआ, यह अनुभूति हुई कि वो जो शिव गुरु दर्शन दिए थे हमें श्मशान घाट में, वो कोई भूत प्रेत नहीं, वो कोई मनुष्य देवा नहीं, वह शिव गुरु ही थे। और उन्होंने जो 3 सूत्र का हमें ज्ञान दिए, वह 3 सूत्र का ज्ञान सत्य है, उसमें पामर है, दया है, शक्ति है। और इस 8 साल के बीच में हमारे भैया को कई परिश्रम से माने उनको जीवन व्यतीत हुआ। बहुत बार उनको ऐसा एहसास हुआ, अनुभूति हुआ, अनुभव हुआ। बहुत माने कठिन परिश्रम के बाद उनको यह एहसास हुआ कि हाँ, यह सत्य है, शिव आदि गुरु भी है और शिव आज भी गुरु है। ये बात शास्त्र में उल्लेखित है, लेकिन हमारे साहेब भैया को यह बात पता नहीं था। लेकिन तब उन्होंने, जब उनको संपूर्ण अनुभूति हो गई 3 सूत्र के, उन्होंने 8 साल में जांचे, परखे, समझे, बूझे, सब कुछ करने के बाद उनको यह लगा कि नहीं, ये 3 सूत्र सत्य है। तब उन्होंने 1982 में पहला शिव शिष्यता स्वीकार किए थे और दूसरा शिष्या आदरणीय नीलम दीदी को बनाई थी। और हमारे साहेब भैया और आदरणीय नीलम दीदी दोनों पति पत्नी ने मिल कर के और तब एक दूसरे भाई बहन को बताने का काम किया, समझाने का, 3 सूत्र का ज्ञान देने का प्रयास किए और शिव गुरु को गुरु बनाने और शिष्य समर्पित करने के सभी भाई बहन को बताने लगे। तो 1982 में
बिहार राज्य मुजफ्फरपुर ज़िला के गंगटी नामक गांव में हमारे साईं भैया ने पहला शिव चर्चा आयोजन किए थे। तो और उसी समय से सारे संसार में, देश विदेश, सारे विश्व में शिव गुरु की परिचर्चा शुरू हो गई और एक एक मानव को हमारे साईं भैया ने शिव गुरु का ये 3 सूत्र का संदेश, 3 सूत्र का ज्ञान देने लगे। और इसी तरह 1982 से हमारे साईं भैया ने पहला शिव शिष्य थे और दूसरी शिष्य हमारे नीलम दीदी थी। 1982 से लेकर के आज 2023 चल रहा है। इतने लगभग 40 साल के बीच के अंतराल में शिव शिष्य परिवार की संख्या एक साईं भैया से, एक नीलम दीदी से बढ़ कर के करीब करीब 4 करोड़ से अधिक हमारे शिव शिष्य परिवार है। हम गुरु भाई बहन वर्तमान समय में इस धरती पर, इस विश्व में, पूरे संसार में 4 करोड़ से अधिक गुरु भाई बहन हैं। तो हम सभी भाई बहन को यह ज्ञात हो गया कि इस धरती पर साईं भैया के माध्यम से, साईं भैया के द्वारा पहला शिव चर्चा 1982 में हुआ था और इसीलिए आज हम सभी भाई बहन इस चीज़ को जान गए कि इस धरती पर शिव चर्चा का प्रारंभ 1982 से शुरू हो गया, जो अनंत काल तक चलेंगे, अनंत काल तक चलता रहेंगे और चल रहे हैं। आने वाला समय में हर घर हर एक मानव को शिव को गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि शिव को ही गुरु बनने का अधिकार, गुरु बनने का पामर, गुरु बनने का तथ्य मिला, अधिकार प्राप्त है। संसार में जितने भी देव है, जितने भी देवता है, किसी को गुरु का अधिकार नहीं मिला हुआ है। एक हमारे देवों के देव महादेव शिव गुरु हैं, शिव ही हैं जिनका गुरु का अधिकार है। इसलिए शिव आदि गुरु भी है, शिव आज भी गुरु है और शिव अंत काल तक गुरु रहेंगे। अब हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि ये जानकारी हम सभी भाई बहनों को अगर अच्छा लगे तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचता रहे और इसी तरह आप लोगों के लाड़ प्यार दुलार हमें आशीर्वाद मिलता रहे और शिव गुरु की दया से, शिव गुरु की चर्चा के संदर्भ में जो भी हमें महादेव ने ज्ञान दिए हैं या देते रहेंगे, हम सभी भाई बहनों में प्रचार करते रहेंगे, संदेश फैलाते रहेंगे, बताते रहेंगे और शिव गुरु की परिचर्चा आगे की ओर चलते रहेगा। शिव चर्चा सारे जहां में, सारे संसार में चल रहे हैं, चलता रहेगा और सदियों से चलता आ रहा है। तो यह शिव चर्चा बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे अज्ञान जो हमारे गुरु भाई बहन हैं सोचते हैं कि शिव चर्चा को लोग मजाक बनाए हुए हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, शिव से हम सभी मानव जो रिश्ता जोड़े हैं, गुरु और शिष्य का यह रिश्ता परम पवित्र है और शिव हम सभी शिष्य पर दया बरसाते हैं, क्योंकि शिव का दया हम सब पर बरसाना उनके ये करुणा है, ये उनकी आशीर्वाद समझिए या उनकी कृपा समझिए। हम सब भाई बहन उनकी दया से अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि से जी सकते हैं और गुरु हमारे शिव है, हम उनके शिष्य है, तो उनके ही माध्यम से हमें कुछ जीवन में सीखना है और सीख करके अपने जीवन को सुख और शांति से जीना है, जीने की कला सीखनी है। और हमारे शिव गुरु हम सभी शिव शिष्य को जीने की कला सिखाते हैं, जो अपने जीवन में धर्म सत्यनिष्ठ होकर के और अपना कर्म कर्तव्य विमुद्ध होकर के अपने ज़िंदगी को जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी तरह हम सभी भाई बहन शिव गुरु को शिष्य बनते रहे, बनाते रहे और शिव चर्चा को आगे की ओर बढ़ता रहे। यही कामना के साथ हम सभी भाई बहनों को फिर एक बार हर हर महादेव।